हमारा है मैट्रिक्स चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज कितना पढ़ना है? 3.1 पढ़ना है। 3.1 को पढ़ने के लिए हम इंट्रो क्लास दिए थे। उसमें हमने क्या पढ़ाया था? मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को किस चीज़ से लिखा जाता है, मैट्रिक्स में कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है, मैट्रिक्स के अंदर में एलिमेंट कौन कौन हो सकते हैं। तो एलिमेंट में दो ही चीज़ का नाम बताए थे। पहला का क्या नाम था? नंबर। दूसरा का क्या नाम था? फंक्शन। दो ही एलिमेंट हो सकता है, चाहे नंबर वाला होगा नहीं तो फंक्शन वाला होगा। समझे कि नहीं? उसके बाद हम पढ़ाए थे एलिमेंट, पढ़ा दिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं। फिर हमने पढ़ाया ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर को कहाँ लिखते हैं। फिर एड्रेस पढ़ाए थे, है ना। तो ये सारी कहानी हो चुकी थी। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत आसान है ये चैप्टर। यह अलजेब्रा का पार्ट है। किसका पार्ट है? अलजेब्रा का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है a इक्वल टू, क्या लिखा है? तो 2, 5, 19 -7, हाँ 35 -2, 5/2, 12, रूट में क्या है? 2, रूट में 2 नहीं, रूट में कितना है? 3, 1 -5, 17। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। इसमें ये मैट्रिक्स दिया है। मैट्रिक्स में कैपिटल ए क्यों लिखा गया? क्योंकि हम बताए थे किसी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अगर आप कैपिटल लेटर नहीं देते तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर में देखिए हमको क्या क्या निकालना है। पहला बात क्या कर रहा है? द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यही हमारा क्वेश्चन है ना। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हम ऑर्डर कैसे लिखते हैं? तो पहले किसकी संख्या लिखा जाता है? रो की, उसके बाद कॉलम की। तो देखिए इसमें कितने रो हैं? 1, 2, 3। तो टोटल कितना हुआ? गुना 1, 2, 3, 4 कितना हुआ? तो हमारा ऑर्डर क्या होगा? 3/4 होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये हमारा पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? पहला का दूसरा कहता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स तो नंबर कैसे निकालते हैं एलिमेंट का? तो दोनों को गुना कर दीजिए। बताए थे 3/4 लिखे हैं, गुना करके लिख दीजिए। 3 चौका 12, 3 चौके होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ना, कहता राइट द एलिमेंट्स A13, A13 एड्रेस हुआ, ये एड्रेस पूछ रहा है। फिर पूछता है हमसे A21, तो A21। फिर हमसे पूछ रहा है A33, A33 पूछ रहा है, तो A33 पूछ रहा है। उसके बाद पूछा A24, A24। फिर क्या पूछा? A23, A23। लिख लिए? अब ध्यान दीजिए एड्रेस कैसे निकाला जाता है। आगे वाला रो की संख्या होता है और पीछे वाला कॉलम की। पहला वाला कौन होता है? रो। दूसरा वाला कॉलम होता है। तो देखिए पहला वाला रो की संख्या को बताता है, तो इसका मतलब R1 में है। और ये तीसरा कॉलम C3, R1 यहाँ पर लिख देते हैं R1, R2, R3। इसका काम तो है नहीं, इसका नाम होगा C1, इसका नाम और इसका नाम। अब ध्यान दीजिए पहली रो तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम 1, 2, 3। तीसरा कॉलम ये हुआ, पहला रो में तीसरा कॉलम ये कटेगा, इसका मतलब 19 होगा यहाँ पर आंसर। नहीं समझे? समझ में आ रही है? फिर देखिए क्या लिखा है? A21 मतलब दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम क्या होगा? 35 हो जाएगा आंसर। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम क्या हुआ? माइनस। यहाँ पर 2-4 निकालना है, 2-4 दूसरी रो चौथा कॉलम कितना आएगा? 12। 2-3 दूसरी रो तीसरा कॉलम कितना आएगा? नहीं समझे आप लोग? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? कंप्लीट, है ना। इसी में देखते और पूछा है क्या कुछ? 3 क्वेश्चन है ना। हाँ 3 क्वेश्चन था पहले के अंदर में, मैंने तीनों क्वेश्चन क्या किया? बना लिया। समझ में आ कि नहीं आया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कहता है यदि कोई मैट्रिक्स है जिसमें कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं, 24 एलिमेंट होते हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कहता है यदि हमारे पास 24 एलिमेंट है तो उसको कितने कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं, उसको कितने कितने ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, ऐसा भी तो हो सकता है एक ही रो हो और 24 कॉलम हो, 24 का 24। दूसरा रो हो, दूगो रो ले लेंगे और 12 एलिमेंट सेट कर देंगे, तब 12 दूना। अच्छा मैं तीसरा रो ले लूँ, 3 गो रो 8 गो कॉलम ले लूंगा तो 8 त्रिक 24 नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार 4 से लूँ तो 4 छक, यदि 5 से लूँ तो नहीं होगा, 6 से हाँ सर हो सकता है, 6 चौक, 7 से नहीं होगा, 8 से 8 त्रिक, उसके बाद कितना से होगा बोलो, 8 के बाद 12 से 12 दूना, फिर 24 से 24। तो मतलब 24 एलिमेंट है, तो 24 एलिमेंट के लिए क्या लिखेंगे, 24 एलिमेंट पुराना है तो कैसे पूरा हुए, तो 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, है ना। ये सारे ऑर्डर हुए, ये सारे क्या है ऑर्डर। इतने ऑर्डर में हम बांट सकते हैं 24 एलिमेंट को, समझे कि नहीं समझे। हमारे पास जो 24 एलिमेंट है उसको आप ऐसे बनाओ, वो कौन कौन से कट रहा है और कितना बारी में कट रहा है उतना ही लिखना है। 1 से भागा देंगे तो 24 मिनट में जाएगा, 2 से भी भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, कितना बेड में जाएगा, 12 बेड में। 3 से भागा देंगे तो 8 बेड में, 4 से देंगे तो 6 से देंगे तो 8 से देंगे तो, अब 12 से देंगे तो 24 से देंगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमारे पास 24 एलिमेंट है, सब पुराइए देता है 24 एलिमेंट, नहीं पुरा देता है। कहता है इसी प्रकार यदि हमारे पास 13 एलिमेंट हो, अब हमारे पास कितना एलिमेंट हो गया, ये 24 एलिमेंट के लिए था, और 13 एलिमेंट हो तो 1 रो 13 कॉलम, 13 का 13 एलिमेंट। अच्छा 13 कॉलम, 13 रो 1 कॉलम, 13 रो तब पर भी तो 13 आएगा। अब इसमें और कुछ हो सकता है, तो 13 एलिमेंट के लिए क्या, 13 को देखिए ना, सीधा सीधी समझिए, 13 को किस किस पहाड़ा से कट रहा है, तो 1 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और कुछ से कटने वाला, इसलिए हम इसको इतना ही पर सजा के छोड़ देंगे। समझ में आए कि नहीं आए। अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा, 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है समझिए, कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। अब पहले कितना एलिमेंट 24, अब 18 एलिमेंट पर सेट करना है। कितना एलिमेंट पर, 18 एलिमेंट पर सेट करना है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। कहने का मतलब पहले हमको किस पे बनाना है, 18 एलिमेंट पर, है ना। तो 1 गुना 18 पुट जाएगा, उसके बाद 2 गुना, उसके बाद 3 गुना 6, बोलिए ना, 4 से कटने वाला 18 तो है ना, 5 से कटेगा नहीं, 6 से 6 क्या लिखोगे, उसके बाद 9 से, उसके बाद 18 से, समझे कि नहीं समझे। इसी प्रकार बोला हमारे पास यदि 5 एलिमेंट है तो कैसे बनाओगे, तो 1 गुना 5, 5 गुना 1 ना। ये क्या लिखे, ऑर्डर है, ये सब क्या लिखे हैं, ऑर्डर है। तो ऑर्डर को कैसे पढ़ा जाता है, 1/24, 2/12, 3/8, 4/6, 6/4, 8/3, 12/2, 24/1। इसको पढ़ेंगे 1/13, 13/1। इसको पढ़ेंगे 1/18, 2/9, 3/6, 6/3, 9/2, 18/1। इसको क्या पढ़ेंगे 1/5, 5/1। समझे, बाय लगा के पढ़ते हैं। हम बताए थे आपको इंट्रो की क्लास में बाय क्यों यूज करते हैं, है ना, क्योंकि ये जो पढ़ने का तरीका है बाय से शुरू होता है। ये नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे 1 गुना 5 ऑर्डर का, नहीं 1/5 ऑर्डर, 1 ऑर्डर। कोई पूछेगा ऑर्डर क्या है, तो 1/5 है सर। ऑर्डर क्या है, 3/3 है। ऑर्डर क्या है, 2/2 है। समझे, इस प्रकार से बोला जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A = AI J whose एलिमेंट आर गिवन बाय। सुनिए,
कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है रचना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? रचना होता है। तो रचना करने का मतलब यहाँ पर आपको खुद से बनाना होगा। खुद से क्या करना होगा? बनाना होगा। तो देखिए हम एगो काम करेंगे, हमको तो शुरू में दे दिया है ऑर्डर, क्या दिया है? तो 2x2 ऑर्डर कितना है? हमको किताब वाला बोला है 2x2 ऑर्डर का क्या बनाइए? मैट्रिक्स बनाइए अपने मन से। तो ये बोल दिया जिसका नाम ए रहेगा, तो देखिए ये लिख दिया है, इस टाइप से लिखा है बुक में, ठीक है। ऑर्डर को बोले थे यहाँ पर लिखा जाता है। समझाए थे कि नहीं समझाए थे? अब हमको 2x2 ऑर्डर का एगो बनाना है, क्या? तो मैट्रिक्स। तो हम रखेंगे पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए 1 2 1 2 2x2 बना कि नहीं बना? समझे कि नहीं समझे? आप लोग समझे क्या? हमारे पास 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। नहीं समझे? समझे? ये कैसे लिखे सो समझे कि नहीं? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। समझे? अब देखिए इसको कैसे बनाओगे। ये हमारा इस 4 नंबर में 3 क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए कहता है aij का जो वैल्यू है i प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, होल स्क्वायर बाय 2। ये क्या हुआ? हमारा क्वेश्चन हुआ। इस पर बनाएंगे तो देखिए हमारा आई जे के बदला में क्या है? A11 लिखा है। सो पहले बोलिए आप लोग, ए क्या लिखा है? 1 1। तो इसका मतलब आई के जगह पर क्या है? 1 है, और जे के जगह पर भी क्या है? तो 1 प्लस 1 का क्या हो जाएगा? अब आई क्या होगा? 2। 1 1 कितना होता है? 2। तो 2 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 4/2 इक्वल टू कट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? मान लो A11 का मान कितना आया? 2 आया। अच्छा A12 निकालिए तो सर i का मान 1 और j का मान 2। अब i के जगह पर 1 रखेंगे, j के जगह पर 2 रखेंगे। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। नहीं समझे? अब देखिए यहाँ पर तो 2 ये कितना होगा? 3 का होल स्क्वायर बाय 2, तो 9 बाई क्या हो जाएगा? 2। कटने वाला है नहीं, छोड़ दीजिए। अब ये भी निकालिए, ये भी। अब ये निकालना पड़ेगा। A21 क्या नाम है? तो i का मान बोलिए, जे का मान मान लो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2 होगा। ए अब क्या निकालना है बोलिए आप लोग? 2 2। तो देखिए आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, 2 2 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 16/2 8 होगा। तो अब सब कुछ निकाल लिया। देखिए A11 का मान कितना आया? A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान, चारों चीज है, चारों का मान आ गया। तो सीधा लिखेंगे A बराबर A11। तो A11 का मान कितना है? 2। A12 तो 9/2, A21 9/2। इसका मान कितना है बोलिए? 8 है ना? है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। भारी लगा? तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हम बनाए। तो आप लोग इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन नहीं बना लीजिएगा। लिखा यही रहेगा, सिर्फ इसका मान चेंज रहेगा। ए आई जगह पर अभी इतना लिखा है, तो इसी के जगह पर दूसरा कुछ लिखा हो सकता है। जैसे मान लीजिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन को हम समझा देते हैं एक बार। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा AIJ बराबर दे दिया है। किताब में क्या दिया है? तो कहता है I/J, I/J हमारे लिए और आसान हो गया। A11 चाहिए सर, तो 1/1 तो क्या हो जाएगा? 1 नहीं हो जाएगा। A12 तो 1/2 तो क्या हो जाएगा? 1/2 नहीं हो जाएगा। तो लिखना ही क्यों? A21 बराबर तो 2/1 तो भागा देंगे तो 2 हो जाएगा। A22 तो क्या होगा? 2/2 कट गया तो फिर से कितना हो गया? तो फिर लिखेंगे हम A बराबर A11। तो A11 का मान कितना आया? 1। अच्छा A12 का मान बोलिए 1/2, इसका मान 2 है, इसका मान कितना आया? फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? नहीं समझे आप लोग? इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है AIJ इक्वल टू I प्लस 2J का होल स्क्वायर बाय 2 है क्या?
हाँ ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो क्या हो गया सर, A11 निकालिए आप, तो I का मान 1 दीजिए, 2 गुना J का मान भी कितना है 1, इसका क्या होगा, अब बाय में क्या लिखेंगे 2, तो 1 प्लस 2 1 का 2 होता है, इसका होल स्क्वायर बाय 2, 2 1 कितना होगा 3 का होल स्क्वायर 9 बट्टा क्या हो जाएगा, बोलिए ना A12 निकालिए, तो फिर वहां पर क्या होगा 1 प्लस 2 गुना 2 बाय का होल स्क्वायर बाय 2, तो 1 प्लस 2 दूना 4, तो 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 1 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, अब बट्टे 2। अच्छा इसी प्रकार A21 बोलिए, क्या लिखोगे, तो 2 प्लस 2 गुना 1, इसका क्या होगा, अब बट्टे डायरेक्ट बनाओ, 2 1 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 का होल स्क्वायर, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 होगा। अच्छा A22 निकालिए। अच्छा देखिए 2 प्लस 2 गुना 2 का क्या लिखोगे होल स्क्वायर, अब बट्टे में डायरेक्ट बनाइए, 2 दूना 4 2 6, 4 2 6 का होल स्क्वायर 36, 36 को 2 से भाग देंगे तो 18 आ गया। तो इतना आ गया तो आपको तो मालूम है ही, तो A बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए A11 का मान कितना है देख लीजिए, अभी कितना निकाले हैं 9 बट्टे 2, A12 25 बट्टे 2, यहाँ पर क्या लिखे हो 8 है, यहाँ पर नहीं समझे अभी भी आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, चलिए अब इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, तो 2 कॉपी क्वेश्चन लग रहा है पीछे की ओर 4 की तरफ से है, तो ये भी कहता है ऑर्डर दे दिया है, इसका ऑर्डर 3/4 है, 3 कितना है 4, और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा Aij इक्वल टू 1/2 मॉडुलस माइनस का 3i प्लस का j, है ना, ये हमारा क्या है इसका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक, तो देखिए आपको पहले 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है, 3/4 का क्या बनाना है, तो हम नाम रख देंगे A बराबर, क्या रख दिए, ध्यान दीजिए कितने रो चाहिए, तो 3, हम 3 नीचे की ओर लिखेंगे, तो 1A 2 3, 3 रो बना रहे हैं, कितना कॉलम चाहिए 4, तो अभी एक कॉलम हुआ, इसी प्रकार 3 3 करके 2 हो गया, 1 2 3, फिर 1 2 3 कॉलम, 1 2 3, 4 कॉलम बन गया हमारा कि नहीं बना। आपको मालूम है ये पहला रो है और पहला कॉलम, पहला रो पहला रो पहला रो, दूसरा रो दूसरा रो दूसरा रो दूसरा, है ना, ये क्या होगा बोलो तीसरा। अब देखिए ये पहला कॉलम पहला कॉलम पहला कॉलम, दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम होगा, चौथा कॉलम होगा। आप लोग नहीं समझे कैसे लिखना है, समझ में आया। हाँ, इसको पढ़ने का तरीका A11 A12 A13 A14, है ना, A21 A22 A23 A24, इसका क्या बोलोगे A31 A32 A33 A34। अब हमको देखिए इसका वैल्यू निकालना है, इसमें जितना है सबका निकालना पड़ेगा, तो 1 1 पहले निकालते थे, A11 चलिए रखिए, तो 1/2 मॉडुलस माइनस 3 गुना I का मान क्या होगा, तो 1, फिर प्लस J का मान क्या है 1 होगा ना, बहुत अच्छे, तो 1/2 मॉडुलस माइनस 3 1 जा माइनस 3, अब प्लस का 1 था माइनस का 2। अब देखिए 1/2 गुना इसकी वैल्यू क्या होगी, मोड में है, मोड माइनस को खा जाता है, मतलब +2 आएगा, 2 से 2 कितना होगा 1, कितना होगा, अब क्या लिखेंगे 1 2, तो 1/2 इंटू माइनस का 3 गुना 1 होगा, प्लस में क्या लिखोगे 2, 1/2 इंटू माइनस में 3 प्लस का क्या होगा 2, क्या होगा माइनस का 1, अब माइनस का 1 रहेगा तो 1/2 गुना 1 इक्वल टू 1/, इसी प्रकार A13 निकालना है, तो 1/2 इंटू माइनस का 3, 1 प्लस का क्या होगा 3, 1/2 इंटू क्या होगा -3 + 3 तो 0, इक्वल टू क्या होगा, तो 0 नहीं हो जाएगा, अरे 0 निकलेगा, 0 गुने 1/2 तो 0। अच्छा इधर घुसकिए,
अब देखिए A13 निकालिए, मतलब A14 निकालना है, तो A14 तो 1/2 इंटू -3 गुना 1 प्लस 4, तो माइनस में 3 प्लस का 4, तो प्लस का 1 होगा, तो 1 तो निकल जाएगा, तो 1 क्या हुआ 2। अच्छा A21 निकालिए, तो 1/2 इंटू -3 गुना, अब 2 रखेगा, आई के जगह पर कितना होगा, अब प्लस क्या होगा 1, तो 1/2 गुना 3 दूना 6, अब प्लस में 1 तो माइनस का 5, माइनस खा जाएगा तो 5, 5 बटे क्या होगा 2, A22 तो 1/2 मॉडुलस -3 गुना 2 प्लस 2, तो माइनस में क्या होगा 1/2 गुना 3 दूना 6, 6 में से 2 गया तो माइनस का 4, डायरेक्ट 4 लिखा, 2 दूना 4 2। समझे डायरेक्ट 4 कहाँ से आया, माइनस रहेगा तो खाइए जाएगा, प्लस रहेगा तो लिखेबे नहीं करता है, समझे कि नहीं। ऐसे ही A23 बोलिए क्या लिखेंगे, बोलो 1/2 इंटू -3 गुना 2 प्लस का क्या लिखोगे 3, बोलिए 1/2 गुना 3 दूना 6, कर्जा में 3 दे देंगे तो क्या होगा, कर्जा 3, कर्जा खा गया तो 3 बट्टे क्या हो जाएगा। A24 बोलिए 1/2 इंटू -3 गुना 2 प्लस 4, 3 दूना 6, तो प्लस में 4, तो माइनस का 2 बचा, माइनस को क्या करेगा खा जाएगा, इसीलिए कितना हुआ 1। अब क्या निकालना है बोलिए, 24 निकाल लिए, A31 निकलेगा, A31 क्या होगा बोलिए, तो 1/2 इंटू -3 गुना 3 प्लस 1, तो 1/2 गुना 3 तिया 9, 9 में 9 रुपया माइनस में, अब प्लस में 1 तो माइनस का 8, माइनस खा जाएगा तो प्लस का 2 चौके 8, 4 हुआ। A32 बोलिए तो 1/2 इंटू -3 गुना 3 प्लस 2, तो 1/2 गुना -9 में से 2 गया तो -7 प्लस 7 लिखा, कटने वाला तो है नहीं तो ये नहीं कटेगा ना, तो 1 क्या रह गया 2, तो 7/2 है ना। इसका A33 बोलिए क्या लिखोगे, तो 1/2 इंटू -3 गुना 3 प्लस 3, तो 1/2 गुना 3 तिया 9 में से तो -6, तो प्लस 6 बन जाएगा 3, 3 टाइम्स में तो 3 हुआ ना। अच्छा A क्या निकालना है अब, तो 1/2 इंटू -3 गुना 3 प्लस 4, 1/2 गुना 9 में से 4 गया तो -5, 5 लिख दो, 5 बट्टे क्या हो गया। अब कुछ बचा क्या, सबका एलिमेंट निकाल लिए, सबका एलिमेंट निकाल लेंगे तो इसका नाम क्या है A, तो लिखेंगे इसीलिए A बराबर, अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, 1 का मान कितना है 1, तो लिखेंगे 1, उसके बाद 1 2 का मान क्या है 1/2, तो 1/, उसके बाद 1 3 का मान क्या है 0, उसके बाद 1 4 का मान आप लोग देख देख के बोलिए। अच्छा 2 1 का मान बोलिए 5/, इसका मान 3/, इसका वाला बोलो, इसका नहीं समझे आप लोग, ये हमारा क्या हो जाएगा। एक बार आंसर को मैच कीजिए, किताब कहाँ है ना। चलो 3.1 है, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर कितना है बोलिए 5 का पहला, 3.1 5 का पहला, 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2, समझे आप लोग, बनाने में कोई दिक्कत। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, 5 का दूसरा आप लोग खुद बना लीजिएगा, इसका क्वेश्चन भी लिख देते हैं। देखिए ये बहुत आसान है, Aij इक्वल टू 2i माइनस j, क्या आपको भारी लग रहा है बताइए। सब कुछ कितना आसान होगा, इसमें 1 1 निकालना है तो 2 1 2 माइनस में से 1 गया तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा ना, तो इसका A11 का मान क्या हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बना लीजिएगा, छोड़ दे इस क्वेश्चन को, घर से बनाना है, समझे ना, समझिए ये आपका SW है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा,
6। क्वेश्चन नंबर 6 होता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने से पहले कुछ बात को हम आपको रिवाइज करवा देते, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 किस पर आधारित है, रिवाइज करवा देते। देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज, इक्वालिटी ऑफ क्या, मैट्रिसेज है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेज। ये जो है इक्वालिटी कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मान लेते हैं हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है, इसका नाम रख दिए ए आई जे, और दूसरा मैट्रिक्स का नाम रख दिए हम बी, और इसका नाम रख दिए बी आई जे, और दोनों का ऑर्डर क्या कर दिए, एम बाई एन रख दिए, एम बाई क्या रख दिए, एन रख दिए। तो इस दोनों, ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, क्या है, एम बाई एन है, मतलब समान है, बराबर है, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, बराबर। इसको लिख सकते हैं हम ए बराबर बी, इसे कहते हैं इक्वालिटी मैट्रिक्स। जो दो इक्वल होते है ना, इक्वालिटी मैट्रिक्स, समझे कि नहीं। एग्जाम्पल समझा देता हूं, समझिए एग्जाम्पल। मान लेते हैं हमारे पास कोई भैया है 2 3 4 6, कोई बी है XYZW, ठीक है। तो इसका ऑर्डर देखिए 2 बाई क्या है, इसका भी ऑर्डर, तो ए बराबर क्या होगा, बी होगा। तो ए का मान पुट कीजिए 2 3 4 -6, और इसका क्या है XYZW है ना। तो देखिए पहला एलिमेंट पहला वाला के साथ, दूसरा वाला दूसरा वाला, तीसरा वाला तीसरा वाला, चौथा वाला, तो इसका मतलब 2 बराबर क्या होगा, x। तो लिख सकते हैं x बराबर 2, 3 बराबर y मतलब y बराबर, 4 बराबर z मतलब z बराबर, और w बराबर क्या हो गया। नहीं समझे आप लोग, समझे कि नहीं। इसे बोलते हैं इक्वालिटी मैट्रिसेज। क्या बोलते हैं, इक्वालिटी मैट्रिसेज बोलते हैं। समझ में आ गया ना। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन 6 है, बताइए क्या है, लाइए तो बुक। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। 6 का पहला क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 4 3x 5 कहता है बराबर है, इसमें नाम भी नहीं देना है, सीधा लिख दिया बराबर। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत बचा दिया है, समझे ना। 1 क्या हो गया 5। तो देख लीजिए हम क्या बताए हैं, वही दो मैट्रिक्स बराबर हो सकता है जिसका ऑर्डर क्या हो, बराबर हो, जिसका ऑर्डर क्या हो, बराबर। इसमें देखिए 1 रो 2 रो, तो 2 1 2, तो 2 कॉलम हुआ, 1 2 तो 2 1 2 तो 2 हुआ। क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब ये जो बराबर का चिन्ह है, सही में ये बराबर का चिन्ह होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, इसलिए बराबर होगा। अब बराबर होगा तो आपको अब ये बताए थे पहला वाला के बराबर लिखेंगे, इसीलिए y बराबर क्या लिखा, अच्छा 3 बराबर z, तो लिख सकते z बराबर x बराबर 1 होगा, अब 5 बराबर 5 देख लीजिए, अरे है कि नहीं है। तो हमको 5 तो चाहिए ना, हमको बोला था XYZ का मान लिखिए, तो लिख देंगे इसीलिए x बराबर 1, y बराबर 4 और z इक्वल टू 3, और यही तीनों का वैल्यू पूछा, और यही तीनों हमारा क्या हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग, भारी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 का 2, 6 का 2 क्या कहता है, देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना। ये बोला x प्लस वाई, फिर बोला 2 है, उसके बाद बोला 5 प्लस जेड, उसके बाद एक्स वाई। चलिए बहुत अच्छा, बराबर 6 2 5 8, ये हमारा क्वेश्चन है ना। आप लोग बोलिए, ध्यान से देखिए इसको, ये वाला किसके साथ बराबर होगा, 2 के साथ, किसके साथ, 6 के साथ होगा। बहुत अच्छे, तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 बराबर क्या है, इसको बराबर करना है नहीं, 5 प्लस जेड बराबर क्या हुआ है, 5 प्लस जेड बराबर क्या लिखा
तो यहाँ से जेड का मान निकाल लो 5, ही प्लस में था इस हट गया तो कहानी 2 इंट हो गया, बराबर आ गया 0। नहीं समझे आप लोग। फिर एक्स वाई बराबर क्या होगा 8 हुआ, बोलिए ना। तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर 8, ये गुना में था इसे आया तो अब ये वाला वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे x प्लस वाई का मान क्या है 8 बटे एक्स बराबर 6। चलिए गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8 नहीं हो जाएगा, एलसीएम x नहीं हो जाएगा तो ये हो गया 6। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 8 बराबर क्या होगा 6x, प्लस में था इसे आया तो अरे 10वां का क्वेश्चन आ गया, आई प्लस में 8 बराबर क्या हो गया 0। अरे नहीं समझे आप लोग। अब 8 को तोड़ के क्या लाना है 6, तो क्या आएगा -4 -2, 4 2 ना 8, अब दोनों 6 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल टू क्या लिखा, x कॉमन ले लूँ तो x -4 माइनस का 2, फिर x माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर रसगुल्ला 6। 2 गो है तो कै गो लिखना है, होटल है तो सटा दीजिए बराबर रसगुल्ला है ना। फिर एक बार इसके साथ रसगुल्ला इसके साथ रसगुल्ली है कि नहीं, मालूम है ना। x -4 इक्वल टू 0, यहाँ पर x -2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में था सट गया तो, और यो माइनस में था यो सट गया तो वैल्यू तो दोनों हुआ। बोलिए ना। अब सुनिए हमारा विचार, अब इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसको कहाँ रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो लिखेंगे इसका नाम रख दीजिए समीकरण 1, क्या रख दिए समीकरण 1, यहाँ भी लिख दीजिए समीकरण 1 से, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम, इंग्लिश की बात करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख दिए, अब समीकरण 1 में डालिए तो y इक्वल टू 8 बटे क्या है x, तो 8 बटे x कमाने के बाद 4 लिया, 4 2 ना 8 इक्वल टू 2, बोलिए ना। और फिर x बराबर क्या होगा 8 बटे, अरे y बराबर ना, अब एक बार क्या लिए 4, तो अब क्या लेना है 2, 2 चौके तो 4 हुआ। हमने क्या देखा, जब x का मान क्या लिया 4 तो y का मान कितना आया, अच्छा जब 2 लिया तो कितना आया 4 आया ना। इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे हेंस, हेंस मतलब अतः, हेंस मतलब क्या होता है अतः होता है। तो x बराबर लिखेंगे 2, तो y बराबर क्या लिखना पड़ेगा, x बराबर 2 तो y बराबर 4, ठीक। तो z का मान पहले से क्या है 0, पहला आंसर हुआ। फिर x बराबर 4 लेंगे तो y का मान 2 हो जाएगा, और z का मान तो वही है, चेंज तो है नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप लोग नहीं समझे, समझ में आ रही है बात, बोलिए ना। चलिए अब देखिए हमारा इसी में क्वेश्चन नंबर कितना होगा 3, तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना। तीसरा क्वेश्चन यहां बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सीखिए। क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ये है x प्लस जेड, फिर है y प्लस जेड, मैट्रिक्स बंद बराबर में 9 5 7 9 5, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको आप ध्यान से सीखिए, क्या लिखेंगे सर, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, है ना। तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, फिर x प्लस जेड बराबर कितना है, और फिर y प्लस जेड बराबर कितना है, अरे है ना। तो यहाँ से z बराबर सुनिए x बराबर निकाल लीजिए, तब 5 ही प्लस में था सट गया, तो y बराबर निकालिए 7 माइनस जेड होगा, दोनों वैल्यू को इसमें डाल दीजिए। x के जगह पर लिख सकते 5 माइनस जेड, प्लस y के जगह पर लिख सकते 7 माइनस जेड, बोलिए। अब प्लस में जेड पहले से है, बराबर कितना होगा, बोलिए ना। अब देखिए एगो जेड माइनस में एगो प्लस में कट जाएगा, तो माइनस में जेड 7 5 कितना होता है 12, बराबर कितना आया, तो माइनस में जेड बराबर 9, आई माइनस में चला गया तो क्या हुआ, तो माइनस में जेड बराबर माइनस का 3, माइनस माइनस खट, तो जेड इक्वल टू कितना हो गया 3, अरे आया। अब ये वाला वैल्यू किस में रख देना इसमें, तो इसीलिए x बराबर 5 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा
2। अच्छा y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस 3 बराबर क्या होगा 4, लिख देना है लास्ट में। हेंस क्या लिख देंगे, x बराबर 2, y बराबर 4 और z का मान नहीं। समझे आप लोग, समझे? तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें ABCD का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ABCD, A माइनस बी, 2A प्लस सी, 2A माइनस बी, 3C प्लस डी इक्वल टू, देखिए बोर्ड पर ध्यान से क्या कहता है, -1 5 0 13। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक, देखिए आपको मालूम है ये वाला इसके बराबर होता है, तो नीचे में है तो नीचे वाला के साथ बराबर होगा, ऊपर में है ऊपर वाला के साथ बराबर होगा, बाईं ओर है तो बाईं ओर वाला के साथ बराबर, दाईं वाला के साथ बराबर। समझे? तो ये वाला देखिए ऊपर से बाईं तो ऊपर से बाईं क्या होगा, a माइनस बी बराबर माइनस का क्या लिखोगे, अच्छा 2A प्लस सी बराबर क्या लिखोगे 5। अरे हुआ, अरे ओ बुआ है ना। देखो a बराबर माइनस में 1 हुआ, माइनस में था इस हट गया, तो हम निकाल लिए a का मान। अब देखिए ध्यान से, ये वाला किसके बराबर होगा, 0 के। यहां पर लिख दे 2A माइनस बी बराबर क्या होगा 0। तो यहां पर a का मान बैठा दीजिए, 2 इंटू a का मान क्या, -1 प्लस में b है, और माइनस b बराबर क्या है, तो माइनस का 2 प्लस में 2b माइनस का b इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस में था इस हट गया, तो 2b में से एगो b चला गया, तो b का मान कितना आ गया, कितना आया बोलिए। अब ये वाला 2 इसमें बैठा दीजिए, तो a बराबर -1 प्लस 2, तो a का मान 2 में से गया तो आया। अब यहां पर बैठा दीजिए 2 गुना a का मान तो निकल गया 1, प्लस c बराबर क्या होगा 5, तो c बराबर 5, ही प्लस में था इस साइड आया, तो c बराबर क्या होगा 3। अब किसका मान नहीं है, d का। हम इसको बराबर किए कहाँ है ना, क्या लिखेंगे 3c प्लस में d, ये c है, कितना लिखा था c बराबर क्या लिखोगे 13, 3 गुना c का मान कितना है और d का मान क्या, d ये रहेगा क्योंकि मालूम नहीं है, तो d बराबर 13, ही प्लस में था 3 3 9, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 हुआ। लिखेंगे हेंस a बराबर 1, b बराबर बोलिए 2, c बराबर बोलिए और d बराबर नहीं। समझे आप लोग, आंसर समझ में आई कि ना, भारी था। क्वेश्चन नंबर कितना होगा 8। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, सुनिए, आपसे पूछा है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सुनिए, जिस मैट्रिक्स में m और n मतलब टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ कॉलम बराबर होता है, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। कहिएगा सर जी कैसे, बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा इसमें कितने रो है 2, कितना कॉलम, तो देखिए m का मान कितना हुआ 2, n का मान भी कितना हुआ, तो m बराबर क्या होगा n, दोनों का मान समान है, इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोलिए ना, ये कौन मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि हम आपको ऐसे बोल देंगे 5 6 7 8 9 10, तो बोलिए इसमें कितने रो 2, कितने कॉलम 2/3 हुआ, m का मान क्या हुआ, n का मान क्या हुआ, m बराबर n हुआ, नहीं हुआ, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोग नहीं समझे, इसका मतलब क्या समझे, अगर m बराबर n होता तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता, अगर m बराबर n नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब लिख सकते हैं m बराबर क्या होगा, और ये ऑप्शन नंबर देखिए किसमें लिखा है, ये हमारा m बराबर n जो है, कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर किसमें भैया, सी आंसर। समझे कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बराबर होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। यदि m बराबर n है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, m बराबर n नहीं था तो स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रही है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 9। क्वेश्चन नंबर, इसको मिटा देते, ठीक। देखिए 3x प्लस में 7, यहाँ पर 5 है, y प्लस 1 है,
यहाँ पर 2 माइनस 3x इक्वल टू 0 y माइनस 2, फिर क्या है 8,4, यही है ना। देखिए ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक। देखिए ध्यान से, ये वाला इसके साथ बराबर होगा, ये वाला इसके साथ बराबर है ना, तो लिखेंगे 3x प्लस में 7 बराबर क्या होगा 0, और y माइनस में 2 बराबर क्या होगा तो 5, और लिख सकते हैं तो 3x बराबर प्लस में था, इस हट गया तो x बराबर -7/3। अच्छा यहाँ से y बराबर क्या होगा 5 + 2, तो y बराबर क्या होगा 7 हुआ। अच्छा एगो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर सर यहाँ से x का मान इतना, यहाँ से y का मान इतना, अब इसको भी चेक कीजिए, तो y प्लस में 1 बराबर कितना हुआ 8 हुआ, तो y बराबर क्या होगा 8 - 1 = y बराबर 7। सर दोनों जगह y का मान समान है, इसका मतलब ठीक चल रहा है कहानी। बोलिए ना, कहानी क्या चल रहा है, सही है। इसका मतलब यहाँ पर हो गया तो कहानी ठीक रहेगा, ना तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो देखिए माइनस में 3 बराबर 4, प्लस में ऐसा गया तो माइनस में, देखिए माइनस में 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा, तो बताइए तो x बराबर क्या होगा -2/3। अब आप ध्यान से देखिए, क्या तपर भी दोनों समान है, समान है क्या, नहीं समान हुआ तब ये क्या बताए थे नॉट पॉसिबल होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर नॉट पॉसिबल टू फाइंड, नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिख देना है, और ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या होगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3। कहने का मतलब ऑर्डर हमारा क्या है 3/3 है, 3/3 है। फिर कहता है इच एंट्री 0 और 1, उसमें 0 और क्या रखना है 1 रखना है, तो मतलब टोटल कितने एलिमेंट हुए 2, टोटल एलिमेंट की संख्या 2। तो अब देखिए इसका क्या कहानी क्या होगा, तो लिखे द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज इक्वल टू कितना मैट्रिसेज बनेगा, तो देखिए कितना अंक डालना है, तो 2 अंक को डालना है, एगो 0 एगो 1, तो 2 अंक हुआ ना, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 की पावर, 2 अंक है इसलिए 2 की पावर, 3 अंक होता 3 की पावर। अच्छा ऑर्डर क्या है 3/3 है, बोलिए ना, तो 2 का ऑर्डर क्या होगा 3 तिया 9, अब 2 की पावर कितना 9, 2 की पावर 9, मान लो 2 को 9 बार गुना करना है, तो कैसे होगा गुना करोगे तो 512 क्या आ जाएगा 512। अरे ऐसे चेक करो ना, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, चेक करो। इससे भी आगे रहता 1024, इससे भी आगे रहता 2048। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ये हमारा आया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या है डी, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई। इस तरह से हमारा 3.1 क्या हो गया द एंड हो गया। समझे कि नहीं समझे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नोट कीजिए।